संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं। धीरे चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। इस बार अगर बीजेपी 405 सीटें जीत करके सत्ता में आती है तो फिर संविधान बदल जाएगा। इस संविधान की अब कोई जरूरत नहीं है। संविधान में जो कानून है उस कानून की कोई जरूरत नहीं है। संविधान को बदल दिया जाएगा। अब संविधान हमारे देश के लिए नहीं रहेगा, देश में संविधान लागू नहीं रहेगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें खुद बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी, मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल का कहना है। अरुण गोविल का एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अरुण गोविल कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो संविधान चेंज होना चाहिए। संविधान में चेंज इसलिए होना चाहिए क्योंकि समय के साथ परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए संविधान भी बदलना चाहिए, संविधान में भी चेंज होनी चाहिए। जहाँ अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है। आपको बता दूं कि ये वही अरुण गोविल है जिसको लोग भगवान राम का दर्जा देकर के बैठे हैं। इसको भगवान राम कहते हैं क्योंकि ये एक धारावी आया था जिसमें भगवान राम का किरदार निभाया था। अब लोग इनका भी पूजा करते हैं, इनका मंदिर बनाए हुए हैं और इनका पूजा करते हैं कि यही भगवान राम है, या भगवान राम का दर्जा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका तो संविधान चेंज होना चाहिए, क्योंकि संविधान उस वक्त लिखी गई थी, उस वक्त अलग परिस्थिति थी, आज अलग परिस्थिति है। तो उस वक्त का संविधान आज की परिस्थिति में कैसे रह सकता है, इसलिए संविधान में बदलाव होनी चाहिए, संविधान चेंज होनी चाहिए। और बदलाव प्रकृति का नियम है, ये कहना है अरुण गोविल का। साथ ही अरुण गोविल ने कहा है कि संविधान चेंज होना कोई एक व्यक्ति तो चेंज नहीं कर सकता है। इसके लिए काफी लोगों का सपोर्ट चाहिए और काफी लोगों का सहयोग चाहिए, जिसको लेकर के 400 सीट चाहिए। अगर 400 सीट आ जाती है तो फिर संविधान चेंज हो जाएगा। अरुण गोविल ने इस बारे में क्या बातें कही है, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के रिएक्शन में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या बयान दे रहे हैं, क्या बातें कही रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए अरुण गोविल का, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर भाजपा इस बार सत्ता में आती है तो संविधान के साथ जरूर खिलवाड़ किया जा सकता है। जहां अब इसका सबूत अखिलेश यादव ने भी दे दिया है। जहां ट्विटर पर इस वीडियो को पोस्ट किया और वीडियो को पोस्ट करने के दौरान अखिलेश यादव ने जो बातें लिखी है हम आपको अभी पढ़ करके सुना रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन और फिर मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर के भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशियों को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। दरअसल भाजपा संविधान को पलट करके गरीबों, वंचितों, शोषित किसानों, युवाओं और फिर महिलाओं के हक, अधिकार और आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा मुनाफा अपने खेमे में के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहती है, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायने में ये जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपने जेब से नहीं देता है, वे तो जनता से ही वसूल करके भाजपाइयों के दल और फिर उनका व्यक्तिगत खजाना भरता है। इसलिए अपने वर्तमान और फिर भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली है और भाजपा को हटा करके ही दम लेगी। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, ये कहना है अखिलेश यादव का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।